आदाब अस्सलाम। तो मुलाकात हुई आप तमाम दोस्तों के साथ एक वीडियो के अंदर फिर से। तो इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। 51 क्वेश्चंस इंग्लिश का ये जो है ये सेशन जो है होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, 51 क्वेश्चन क्या बता रहा है। कहते हैं इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर दैट इज यू टू द पार्टी। तो इसका आपने सही ऑप्शन बताना है, क्या होगा इसका 51 का। इट गिव्स मी टू इनवाइट होगा, बी टू इनविटेशन फॉर इनविटेशन होगा, इन इनवाइटिंग होगा, या इनवाइटिंग सिंपल इनवाइटिंग होगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए पार्ट, टू इनवाइट। ठीक है, तो इनवाइट का सही आंसर है। उसका 52 क्वेश्चन है। कहते हैं विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्डम यूज्ड इन द सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्डम जो है किसी के सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ। देखिए, अगर पहला सेंटेंस आप देखेंगे ये टोटली गलत सेंटेंस है। ही के साथ कभी भी डू नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद थर्ड का देखेंगे तो यहाँ पे डज नॉट। ये सेकंड का देखेंगे यहाँ पे डज नॉट नोज है, क्योंकि डज जब इस्तेमाल होता है तो नोज के साथ एस नहीं आएगा फिर। ठीक है, ABC इन द मैथमेटिक्स। सो अगला का ही डू नॉट, डू तो आता नहीं है। ठीक है, डू नोज, डू तो आता ही नहीं, क्योंकि पहले ये चीज़ आपने देखनी कि डू आता है। तो इसका सही जो है वो सी है, ही डज नॉट नो। ये वाला ऑप्शन इसका सही करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, सी है इसका। ही डज नॉट नो द ABC ऑफ मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट नोन फॉर्म ऑफ सी इज़। सी की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आपने बतानी है, सी की एब्स्ट्रैक्ट नोन फॉर्म। तो साइट है, सीन है, सा है, या सीइंग है। देखो, सा इसकी दूसरी फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म वर्ब की है, लेकिन वो क्योंकि सा क्योंकि एक वर्ब है सी, तो इसकी आपने एब्स्ट्रैक्ट नोन वाली फॉर्म बतानी है। तो सा होता देखना इसकी वर्बल जो फॉर्म है, वर्ब की जो फॉर्म है वो सेकेंड फॉर्म है। तो एब्स्ट्रैक्ट नोन का सेकेंड फॉर्म साइट है। ये एब्स्ट्रैक्ट नोन जो है सी का जो है वो क्या है, साइट है, मतलब इसका ए आएगा। ठीक है, ये याद है आपने रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 54। यहाँ पे कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड फुली। यानी अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, नीचे दिए हुए कम्प्रीहेंड है, प्रीटेंड है, डिस्कस है, या प्रीटेंड है, एप्रीहेंड है, प्रीटेंड है, डिस्कस है, या कम्प्रीहेंड है। तो इसका सही ऑप्शन आपने बताना है क्या है। ठीक है, तो कम्प्रीहेंड इसका आएगा। ठीक है, डी पार्ट इसका कम्प्रीहेंड आएगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक मोटिवेशन मिलती है, एक जज्बा पैदा होता है इस चीज़ से। और भी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे मेहनत के साथ, जज्बे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ मैं आप तमाम दोस्तों की खिदमत के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत सारा मटेरियल मैं लेके आया हूँ। बहुत लोगों ने जो है फरमाइश की थी, कमेंट सेक्शन में लिखा था कि इंग्लिश का एक सेशन ले आइए, क्वेश्चंस ले आइए। तो इस बार मैं लेके आया इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसमें व्यूज़ बढ़ सकें। मेरा फ़ायदा होगा इसलिए बता रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख ली, 55th क्वेश्चन है। यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। तो क्या आएगा इसको, डू नॉट यू, आर नॉट यू, डज नॉट यू, या आर यू। इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन भी है। 55th क्वेश्चन है ये, कन्फ्यूजन रही थी क्योंकि मिला नहीं मुझे ये। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आर यू होगा, या आर यू नॉट। तो इसको छोड़ देते हैं, अभी स्किप कर देते हैं इसको नहीं करेंगे, बाद में करेंगे कभी। अगर आपको आता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज। ब्रेव का एडवर्ब क्या है, ब्रेवरी है, या ब्रेव है, या ब्राउ है, या ब्रेवली है। तो एडवर्ब आपने बताना है। देखो, ये आसान क्वेश्चन है। तो इसका एडवर्ब जो है वो ब्रेवली है। क्या है, ब्रेवली इसका एडवर्ब है 56 क्वेश्चन का। ठीक है, तो ब्रेव का एडवर्ब जो है ब्रेवली है, ये याद रखना है आपने दोस्तों। आगे, द मीनिंग ऑफ मेक आउट।
मेक आउट का मतलब क्या होता है? देखो, रीड है, बिल्ड है, अंडरस्टैंड है या रिकॉग्नाइज है। देखो, अगर अंडरस्टैंड का अगर मतलब आप, क्योंकि ऊपर हमने अंडरस्टैंड पढ़ा, यहाँ पे कंप्रीहेंड, इसका रिकॉग्नाइज भी मतलब आता है अंडरस्टैंड का, ठीक है। तो इसके ये दोनों ऑप्शंस सही हैं, लेकिन सही ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है रिकॉग्नाइज है, तो हम ऑप्शन के साथ जाएंगे, रिकॉग्नाइज ऑप्शन के पास साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद 58 क्वेश्चन अगर देखेंगे आप, तो ये है फाइंड द वर्ड विच इज़ रॉन्गली स्पेल्ड, यानी आपने स्पेलिंग देखनी किसकी गलत है। तो अगर कवरेज की स्पेलिंग देखेंगे आप तो बिल्कुल ठीक है, COURAG, कवरेजियस GEOUS। उसके बाद विशियस अगर देखेंगे तो ये भी ठीक है, अगर स्टाफ की देखेंगे तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर स्पेलिंग है मैजिस्ट्रेट की देखेंगे, देखो बिल्कुल थोड़ी सी माइन्यूट सी गलती यहाँ पे की है लिखने में, तो जिस वजह से स्पेलिंग इसकी MA बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे G होता है, GISTRATE, तो मैजिस्ट्रेट, यानी कि यहाँ पे जी होना चाहिए था, यहाँ लिखा है जे, इसका मतलब इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा देखना है, कभी साइंस की, कभी साइंटिस्ट की, कभी जो है ये स्पेलिंग जो है ऐसे वर्ड्स की पूछते हैं जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59th क्वेश्चन है, कहने रवि सेड आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक। तो ऑप्शन है, रवि सेड दैट ही वाज रिटर्निंग the following week, Ravi said that he will be, ठीक है, Ravi said that he is returning the following week, Ravi said that he was returning the next week, ठीक है। तो आपने सही आंसर इसका बताना है। तो इसका सही आंसर है रवि सेड दैट ही वाज रिटर्निंग द नेक्स्ट वीक, डी पार्ट इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 15 करेंगे इस सेशन में हम, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, हु व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ प्रीडिसेसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एंसेस्टर है, सक्सेसर है, प्रीडिसेसर है या डिसेंडेंट है, तो सही ऑप्शन बताना है। तो इसका क्या है एंटोनियम, एंटोनियम होता है मुखालिफ जो होता है, ज़िद जिसे कहते हैं उर्दू में, तो सक्सेसर इसका आएगा, क्योंकि प्रीडिसेसर हम मैथ में करते हैं तो उसका सक्सेसर निकालते हैं किस तरीके से आता है, ठीक है। उसके बाद 61st क्वेश्चन है, कहते हैं ए डैश ऑफ बर्ड्स चूज़ द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन आपने चूज़ करना है। तो फाइट है, फाइट, क्योंकि फाइट होता है लड़ना झगड़ना, ये एक फाइट होता है उड़ना भी, लेकिन यहाँ पे आपने बर्ड्स के बारे में बताना, ए डैश ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट है, फ्लीट है या पैक है। तो इसका सही ऑप्शन है फ्लाइट, फ्लाइट होता है बर्ड्स का उड़ना, एक ग्रुप में जब उड़ते हैं बर्ड्स को फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है आपने। 62 द ऑफिसर डैश 5 मिनट एगो, ऑफिसर 5 मिनट पहले जो है चला गया, इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, वेंट आएगा, क्योंकि एगो है, तो इसका क्या आएगा, ये पास्ट की इंडेफिनेट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगता है वर्ब का, तो वेंट आएगा, गो की दूसरी फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन 63rd क्वेश्चन, द साइनोनिम ऑफ कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट की साइनोनिम क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, सेल्फिश होगा, सेल्फ सेटिस्फाइड होगा या कोर्टियस होगा। आपने सही ऑप्शन इसका बताना है, तो इसका है सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फाइड, सी पार्ट है इसका, सेल्फ सेटिस्फाइड। अगला क्वेश्चन 64th, डैश ऑफ व्हाट यू आर सेइंग ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। तो इन रेस्पॉन्स आएगा, इंस्पाइट आएगा, अप्रोप्स आएगा या इंस्टीड आएगा। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है इंस्पाइट, बी पार्ट इसका सही आंसर है, इंस्पाइट, बी पार्ट, ठीक है, इंस्पाइट। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु स्टार्ट्स ए लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज, यानी किसी पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूटर कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं, प्लेंटिफ कहते हैं या डिफेंडेंट कहते हैं। अब डिफेंडेंट तो नहीं होगा, डिफेंडेंट दूसरा होता है, एडवोकेट भी नहीं होगा क्योंकि लायर होता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही है प्लेंटिफ,
प्लेंटिफसी पार्ट इसका सही आंसर है लास्ट वाले क्वेश्चन का, 65th क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका है प्लेंटिफ। तो आज इस सेशन में हमने किए जो हैं 15 क्वेश्चन किए हमने इंग्लिश के रिलेटेड। वो भी किसी आज तो टाइम नहीं था, वैसे आज हमारा पेपर था, केएस का पेपर था, इसलिए 1-2 दिन से टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा कि चलो वीडियो एक बना लेते हैं, किसी बच्ची ने जो फरमाइश की थी। तो आपसे गुजारिश यही रहती है मेरी हमेशा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो है एक हिम्मत मिलती है इंसान को, एक खुशी मिलती है, और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए इंसान मोटिवेट होता है। तो अब दूसरे का भला कीजिए, आपके साथ भी इंशाल्लाह भला होगा। तो तब अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई सी वीडियो के अंदर, नए से टॉपिक के साथ, नए से क्वेश्चंस के साथ, नई सी बातचीत करेंगे आप तमाम दोस्तों के साथ। तो तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।